पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने शनिवार को बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी में शामिल होने को स्वर्णिम पल बताते हुए दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि बीजेपी जनता के परिवार जैसी है। यह पार्टी की सेवा के लिए नहीं बल्कि जनता की सेवा के लिए काम होता है। यही नहीं, टीएमसी पर बिना नाम लिए दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि वहां एक परिवार की सेवा होती है। त्रिवेदी ने कहा कि मेरे लिए देश सर्वोपरि रहा है और वह हमेशा ही रहेगा। यदि देश सर्वोपरि न होता तो आज जिस तरह से बीजेपी आगे बढ़ रही है वैसा नहीं हो पाता। चुनाव लड़े या ना लड़े, मगर चुनाव की प्रक्रिया में हम सक्रिय रहेंगे। देखिए, बंगाल की जनता ने तृणमूल कांग्रेस को नकार दिया और जहां से भी जो भी लड़े, जनता का जवाब बहुत ही साफ है। और मैं समझता हूं जनता, बंगाल की जनता तरक्की चाहती है, करप्शन नहीं चाहती है, हिंसा नहीं चाहती है। तो आज बंगाल की जनता एक असली जनता के परिवर्तन के लिए तैयार है। पहले जो परिवर्तन हुआ था वो सत्ता का परिवर्तन हुआ था, व्यवस्था का परिवर्तन नहीं हुआ था। अब व्यवस्था का परिवर्तन होगा और सत्ता का भी परिवर्तन। देखिए, राजनीति कोई खेला नहीं होता है। राजनीति एक बहुत ही सीरियस चीज होती है, वो खेला नहीं होता है। वो खेलते खेलते वो आदर्श भूल गई। इसके अलावा दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि बंगाल में टीएमसी का जनाधार लगातार कम हो रहा है। दिनेश त्रिवेदी के पार्टी में शामिल होने पर जेपी नड्डा ने कहा कि अब सही व्यक्ति सही पार्टी में आए हैं। दिनेश त्रिवेदी की जमकर तारीफ करते हुए नड्डा ने कहा कि उन्होंने सिद्धांतों के लिए अपना राजनीतिक जीवन गुजारा है। उन्होंने सिद्धांतों के लिए हमेशा कई त्याग किए हैं। दिनेश त्रिवेदी ने बजट सत्र के दौरान संसद में टीएमसी के राज्यसभा सांसद के तौर पर इस्तीफा दे दिया था। पश्चिम बंगाल में चुनाव के ऐलान के बाद त्रिवेदी का शामिल होना बीजेपी के लिए बड़ी बढ़त होगा। रेलवे मंत्री रहे दिनेश को किराया बढ़ाने के बाद अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसको लेकर कहा गया था कि ममता बनर्जी के दबाव के चलते उन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया है। इस घटना के बाद से ही उनके संबंध ममता बनर्जी से कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे। मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी जैसे कई दिग्गज टीएमसी नेताओं के बाद अब दिनेश त्रिवेदी का बीजेपी के पाले में आना ममता बनर्जी के लिए चुनावी समर से ठीक पहले चिंता बढ़ाने वाला है। ममता बनर्जी ने शुक्रवार को ही पश्चिम बंगाल में अपने 291 उम्मीदवारों की सूची जारी की है और खुद नंदीग्राम सीट से लड़ने का ऐलान किया है। यहां उनके पूर्व सिप सलाहकार रहे और अब बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी उन्हें चुनौती दे रहे हैं।